Hello and welcome to the Dream Management. Today's our topic is planning. प्लानिंग क्या होती है कि पहले से किसी चीज़ को डिसाइड करके रखना कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। ये सब चीज़ों का एक मिक्सचर होता है, उसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि प्लानिंग में 6 फीचर्स होते हैं: वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई। तो अब मेन डेफिनेशन पे चलते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग जो होती है वो एक प्रोसेस होती है डिटरमाइन करना, पता करना अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी चीज़ों को, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स में कन्वर्ट करना कि हमारे कितने एफर्ट्स यूज़ होंगे, उन्हें कैलकुलेट करना, उन्हें अचीव करना ही जो होता है वो प्लानिंग होती है। हम अगर दूसरी डेफिनेशन में समझे तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट। प्लानिंग फिल्स अ गैप। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि प्लानिंग जो होती है फिल करती है इस चीज़ के गैप को कि हम किधर हैं और किधर जाना चाहते हैं। प्लानिंग फिल्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ये जो डेफिनेशन है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये मिलेट्स ने लिखी है। एंड जो अभी नेक्स्ट डेफिनेशन अभी मैंने बोली है आप लोगों को, वो कून्स और ओडोनेल की डेफिनेशन है। आपको जो भी सिंपल लगे आप वो कर सकते हो। तो इसी के साथ हमने अभी ये जान लिया कि प्लानिंग है क्या। तो प्लानिंग है क्या कि जानने के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग के। तो ये सब ही है हमारे प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन्हें हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि मैनेजरियल फंक्शंस क्या होते हैं। मैनेजरियल फंक्शन ये होता है जैसे कि प्लानिंग में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करते हैं, या फर्स्ट स्टेप है ये हमारे मैनेजरियल फंक्शंस का, जिसमें हम लोग एक बेस बनाते हैं किन फंक्शंस के लिए: ऑर्गेनाइजिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए, कंट्रोलिंग के लिए और फंड्स के लिए भी। दे परफॉर्म्ड एज द प्लान मेड्स। नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। अब हम प्लान बना रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई गोल अचीव करना होगा, उसके लिए हम प्लान बना रहे हैं। हम किसी प्लान पे, किसी चीज़ पे, किसी हमारे ड्रीम पे फोकस करके चल रहे हैं कि हमें ये वाला प्लान चाहिए, हमें ये चीज़ अचीव करनी है। और प्लानिंग में क्या करते हैं, हम एक वे निकालते हैं कि इस चीज़ से हम अचीव कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरी चीज़ से अचीव कर सकते हैं। अल्टरनेटिव प्लान्स बनाते हैं। और पर्वेसिव कैसे है कि पर्वेसिव तो मैंने आपको पहले भी बताया था। पर्वेसिव क्या होता है, जो हर जगह पे यूज़ हो। लाइक वही आपको पॉलिटिक्स में यूज़ हो रहा है, वही आपको इन्वायरमेंट में यूज़ हो रहा है, वही आपको हर वे में, जैसे कि कोई चॉकलेट की इंडस्ट्री है वहाँ भी वही चीज़ यूज़ हो रही है, या फिर क्लोथिंग इंडस्ट्री है वहाँ भी वही चीज़ यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग तो सभी करेंगे, गोल्स तो हर किसी के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस तो वो एक प्लानिंग तो हमें करनी ही पड़ती है, एक स्पेसिफिक टर्म है जो हमें हर मंथली, क्वार्टरली, ईयरली करनी ही पड़ती है। कभी कभी तो हम 5 to 6 ईयर्स तक की प्लानिंग भी करके रखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये जो होती है एक मेंटल एक्सरसाइज होती है जिसमें हम अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, थिंक करते हैं, चीज़ों को इमेजिन करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी इनोवेटिवनेस को हम लोग थिंक करते हैं, सोचते हैं उन सब के बारे में। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक। ऑब्वियसली अगर हम प्लान बना रहे हैं तो फ्यूचर के लिए ही बना रहे हैं, अभी के लिए तो नहीं बनाएंगे कि मुझे कल क्या करना है। इस चीज़ का भी प्लान बना सकते हैं, लेकिन अभी क्या करना है इसका कोई प्लान नहीं बना सकता। वैसे ही ये फ्यूचरिस्टिक है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ही है। हमें हर चीज़ में डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है, हमें ये चीज़ अचीव करनी है या नहीं करनी है। और अगर हमने अल्टरनेटिव कोर्सेज बना रखे हैं, जैसे कभी कभी हमने 5 to 6 प्लान्स बना रखे हैं, अब इसमें से डिसाइड तो मुझे करना है कि इन 5 और 6 में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, उससे को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने कंपनी में अप्लाई करूं। सो व नेक्स्ट पार्ट इज़ प्लानिंग प्रोसेस। अब प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या फिर प्लानिंग होती क्या है ये तो समझ लिया, लेकिन अब प्रोसेस क्या है, कैसे होती है प्लानिंग मेन ऑर्गेनाइजेशंस में या फंक्शंस में या फिर कंपनीज में, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो ये इन सब चीज़ों के हिसाब से होती है, आप नीचे इन सब को डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लानिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जब हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं पता होगी कि हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है,
कौन सी चीज़ हमें अचीव करनी है, नहीं करनी है, ये सब कुछ हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है। ये हमारी एक बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस होती है, जिसमें हम लोग हर चीज़ को डिफाइन पहले से करके रखते हैं कि ये हमारे लिए अभी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जैसे ये भी हो सकता है कि है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि प्लास्टिक पॉलीथिन्स बैन होंगी, तो जो जूट के बैग बनाते हैं उन्हें तो प्रॉफिट होगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया। अब इसी पे वो पूरा प्लान डिस्कवर करेंगे कि वो कैसे कैसे अब अपना जूट के बैग का प्रमोशन करेंगे या कैसे उसे एस्टेब्लिश करेंगे पूरी कंपटीशन ऑफ मार्केट में, ऐसे। एंड नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ से एक्चुअल प्रोसेस प्लानिंग की स्टार्ट होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यूनिट्स बैठाते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों का चीज़ अचीव होंगी, क्या हम लोग टास्क क्या क्या देंगे लोगों को, क्या क्या चीज़ें हमें लगेंगी उसके लिए, कौन सी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, कहाँ से हम लोग प्रोडक्शन के लिए सामान लेंगे, ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं इसमें। सो अब नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रमाइसेस। तो तो इसमें क्या होता है, एक बार हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं, बैठा लिया हमने, सेटल कर लिया, तो हमारा नेक्स्ट काम यहाँ आ जाता है कि हमें लिमिटेशंस, कौन सी चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, राइट, और कौन सी कंडीशंस होंगी जिसके अंदर हम लोग ये प्लानिंग की एक्टिविटी सेटल करेंगे। ये सारी बातों को हमें पहले ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। जिसमें जो इंटरनल प्रेमाइसेस में जो इंक्लूड होती हैं चीज़ें, वो होती हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, उसके प्रोसीजर्स, वेरियस रिसोर्सेज कि हम रिसोर्सेज कहाँ से लेंगे, और एक्सटर्नल प्रेमाइसेस में चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं वो होता है इन्वायरमेंटल थिंग्स लाइक सोशल थिंग्स, पॉलिटिकल थिंग कि पॉलिटिकल जो है हमारे सामान को प्रमोट कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी तो कैसे करेगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि हम लोग जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसे यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ कॉम्पिटिटर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब हमने सब कुछ बैठा लिया है, लेकिन अब हम लोग एक ही चीज़ के भरोसे नहीं रह सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक प्लान के भरोसे नहीं बैठती है, कम से कम उसके पास 3 to 4 प्लान्स एक्स्ट्रा में होते हैं कि अगर प्लान ए हमारा फेल होता है तो हम इमीडिएटली प्लान बी की तरफ मूव करें, प्लान बी खराब होता है तो हम इमीडिएटली प्लान सी की तरफ मूव करें। अगर हम लोग एक ही प्लान के लिए बैठेंगे तो हमारा जो है सिस्टम बिगड़ सकता है। और दूसरी बात क्या होती है अल्टरनेटिव्स चूज़ करने में, कि हम अल्टरनेटिव्स में ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि कैसे हम अपना फंड्स कम मतलब अरेंज कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी जो कॉस्ट है हर सामान की उसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब हमने अल्टरनेटिव सर्च तो कर लिए, जैसे मेरे पास 5 अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन अब 5 में से भी मुझे चूज़ करना पड़ेगा कि सबसे मेन प्लान तो हमारा साइड हो गया कि ये हमारा मेन प्लान है, लेकिन अल्टरनेटिव्स में मेरे पास 5 प्लान्स है, 5 में से भी मुझे प्लान बी किसे बोलना है, प्लान सी किसे बोलना है, ये भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि अल्टरनेटिव जब इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, उसकी लिमिटेशंस और क्या क्या हो सकती है, उसमें रिस्क कितना होगा, और भी बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं जो हमें डिसाइड करने पड़ते हैं अल्टरनेटिव चूज़ करने में। सो नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। जैसे हम लोगों ने ऊपर एवेल्युएट किया था कि अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं, और कहाँ कहाँ से हम लोग अल्टरनेटिव बैठा सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट बार मेन पार्ट ये आता है कि सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव। जब मुझे कौन सा, जैसे कि अभी मेरा पास प्लान ए है और वो फेल हो गया, तो कौन सा एकदम से इमीडिएट प्लान उस कंडीशन के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से मैटर करेगा। अगर मेरा इस टाइम पे टाइम बहुत रेयर है, बहुत ही डिफ़िकल्टी सिचुएशन में हम, तो इमीडिएट हम कौन सा प्लान यूज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी के फंड्स रेज करने के लिए। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। ये लास्ट प्रोसेस है हमारी, लास्ट है ये। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज़ को सीक्वेंस पे बैठाते हैं कि ये चीज़ यहाँ यूज़ होनी चाहिए, ये चीज़ हमने डिसाइड तो कर लिया कि कहाँ कहाँ से हमारे रिसोर्सेज आएंगे, तो हम ये भी सेटल करेंगे कि यहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं, यहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। एंड नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी प्लान भी हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया है। अब उसे
सेटल कर रहे हैं हम एक-एक चीज़ को। अब प्लान बनाया था, अब एक-एक चीज़ को एक्शन कर रहे हैं। सब लोग चीज़ों को एक्शन में ला रहे हैं। और हम ये भी डिसाइड करेंगे कि कौन से पर्सन्स कौन-सा काम करेंगे, किसे अथॉरिटी मिलनी चाहिए और किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। सो होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। बाय बाय।